की जनता इनको समझ चुकी है, इनको जान एक लाइन का जवाब दीजिए कि आप यूजीसी के पक्ष में कि विपक्ष में हैं? जी देखिए, हमारे अखिलेश जी ने कहा कि कोई भी दोषी बचने न पाए और कोई भी निर्दोष फंसने न पाए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। नहीं, ये तो उलझा रहे हैं आप, न तो पक्ष बता रहे हैं न तो विपक्ष। ये तो घुला मिला सवाल है आपका कि दोनों चीजें हो जाएंगी, मतलब हम दोनों को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर बताइए, आप समझ लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं संजय दुबे। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपनी कम उम्र में राजनीति के क्षेत्र में हर पार्टियों में अपना लोहा मनवाया। इनका नाम है सतीश मिश्रा, जो पूर्व में नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशी भी रहे। और यह दुर्भाग्य रहा सतीश मिश्रा का कि बहुत कम अंतर से उन्होंने चुनाव हारा। कई सवाल हैं, कई जवाब भी हैं। आजकल तो नेताओं की बाढ़ सी है, लेकिन उन नेताओं में आपने जो कम समय में अपने आप को स्थापित किया, समाज में आप अपने को आगे ले गए। कई प्रश्न भी हैं, विपक्ष का काम होता है सवाल करना, उन सवालों की भी कमी वर्तमान सरकार में है। तो आज हम लोग सतीश मिश्रा जी से इस तरह के कई सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा नगर के विकास को लेकर के है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में है। नगर की जनता, नगर ही नहीं जिले की जनता तमाम समस्याओं से परेशान है, उसके बाद भी विपक्ष का कहीं रोल दिखाई नहीं पड़ता। तो सबसे पहले सतीश जी, आपका एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक्सप्रेस न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर क्षेत्र में तमाम समस्याएं व्याप्त हैं और आपकी पार्टी के लोग सिर्फ ज्ञापन देने का काम करते हैं। तो इसमें आप 2027 के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में नगर विधानसभा से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस मेहनत के दम पर आप 27 में दावेदारी करेंगे। लगभग 10 साल से नगर की सड़कें खस्ता हाल है, तमाम और भी प्रश्न हैं, हम क्रमशः आपसे बात करेंगे। पहले नगर की खस्ता हाल सड़कों के बारे में आप कुछ। नगर की सड़कें अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि मिर्जापुर की जनता ने लगभग सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। जिला पंचायत से आप शुरू करिए, जिला पंचायत, एमएलसी, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, मतलब सारी की सारी पद भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की बात करती है, लेकिन जनता ने 5-6 इंजन लगा दिया कि अब दौड़ाइए जितनी विकास की रफ्तार दौड़ानी हो। लेकिन विकास की बजाय इन्होंने मिर्जापुर की जनता का और मिर्जापुर के क्षेत्र का पूरा विनाश कर दिया है। जी। आप देखिए कि मिर्जापुर की जनता, मिर्जापुर की सड़कें इतनी खस्ता हाल है, इतनी बेहाल है कि पूरी मिर्जापुर की जनता उससे त्रस्त हो गई है, जाम से त्रस्त हो गई। लगन बारात में सीजनों में 1-1, 2-2 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस जाम में फंसी रहती है। और कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितनी दुर्घटनाएं इस नगर पालिका और इस जलकल मिशन और तमाम जो योजनाएं चल रही, सब फेल योजना है। आए दिन गड्ढा खोद देते हैं, फिर बैरिकेटिंग लगा देते हैं, फिर वो महीनों बैरिकेटिंग, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। फिर नेता के तौर पर आ जाते हैं कुछ नेता और झूठ मूठ का अपना बनाते हैं वीडियो कि हम जनता को। ब्रेक करूंगा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, आप लोग बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, आम पब्लिक बाइक और मोटरसाइकिल से चलती है, और समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का बड़ा आंदोलन नहीं किया जिससे कि लगे जनता को कि हाँ, विपक्ष भी हमारा जिले में मजबूत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को उठाया है और आज समाजवादी पार्टी की ही देन है कि जो कुछ सुधार होता है विपक्ष के दबाव में, हम लोग जब इन मुद्दों को उठाते हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को सलाह देते हैं कि जमीनी मुद्दों को उठाइए, और हम लोग उन मुद्दों को उठाते हैं जिसका नतीजा है कि आज कुछ सुधार हो रहा है। हालांकि ये सरकार पूरी तरीके से अपने कान में रुई डाल के सोई है, कुंभकर्णी नींद में सोई है, और अब तो साल 6 महीने का समय और बचा है, उसके बाद नगर की व्यवस्था निश्चित ही सुधार होगी। आपको क्या लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जनता जो है आशा भरी निगाहों से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को याद कर रही है, जो उनका 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने विकास का रास्ता लोगों को दिखाया, जो उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप हाथों में देकर रोजगार का रास्ता दिखाया, जो उन्होंने किसानों को कर्जा माफी करके और तमाम योजनाएं देकर किसानों को रास्ता दिखाया, उन चीजों को आज जनता और पूरा मिर्जापुर ने, पूरा प्रदेश याद कर रहा है। और निश्चित ही अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, और फिर से जो विकास की गंगा मिर्जापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में रुक गई है, विकास की गंगा फिर से बहेगी। कोई भी प्रदेश व्यापी या देशव्यापी प्रदर्शन होता है, समाजवादी पार्टी की संख्या, कलेक्ट्रेट हो या धरना स्थल हो,
बहुत कम दिखती है। नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है। और आप भी पूर्व नगर पालिका का चुनाव लड़े हैं, आपने भी देखा कि आपके साथ किस तरह का हो रहा था। तो इस पर क्या कहना है कि जैसे क्या यही स्थिति में समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट है और पूरी पार्टी एकजुट होकर तैयारी कर रही है। और अब चुनाव लड़ने का देखिए पैटर्न दूसरा हो गया है। अब धरना प्रदर्शन आंदोलन करके जब कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होती थी, आज से पहले ये तानाशाही गवर्नमेंट नहीं था, तो कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, तो उन कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं किया जाता। इस सरकार में कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह से कुछ कार्यकर्ता कम आते हैं। लोगों को डर मन में बैठ गया है कि अब के आंदोलन में समाजवादी पार्टी आंदोलन करती थी, उसके कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे, जनता जनार्दन आती थी। अब वो जनता जनार्दन के आने की कमी हो गई। बाकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो बब्बर शेर की तरह कार्य करते हैं। वो अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव जी की एक पुकार पर वो जीवन और मरण की स्थिति में आ जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो जनता जनार्दन का समर्थन हम लोगों को मिलता था पहले, अब इस तानाशाही सरकार में जिस तरीके से ये गवर्नमेंट लोगों को परेशान करती है, व्यापार पे उनको चुनौतियां देती है, फिर तमाम ईडी सीबीआई इनकी जांच एजेंसियां हैं जो लोगों को डराने का धमकाने का कार्य करती है, उससे जनता जनार्दन के मन में थोड़ा सा भय होता है, जो उस तरीके से खुलकर सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, दहशत बनाने का ये प्रयास करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो बाई ब्लड समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो नेता अपने अखिलेश यादव को मानता है, वो डरने उसमें वाला नहीं है। आप देखिए ना, झांसी से लेके जालौन तक, उसके बाद उधर गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक तमाम नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है। इन्होंने जो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा है उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हमारे नेता डरने वाले में से कहां है। अब आपके नेता अखिलेश जी पीडीए का एक राग लाते हैं, उसमें फिर आप सवर्ण को समाजवादी पार्टी में कहां पाते हैं? बार बार जब भी बात आती है तो पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण की बात अखिलेश जी नहीं करते, पीडीए का नारा देते हैं। और ऐसे में आप 27 की तैयारी कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या पीडीए के दम पर ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी? एक नहीं, सैकड़ों बार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मतलब हम लोगों को समझाया है। पीड़ित, दुखित और अपमानित, जी जी, हर व्यक्ति जो पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो पीडीए का हिस्सा है। तो ब्राह्मण समाज भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। आप देखिए, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक आप देख लीजिए, हर जिले में जो हमारे ब्राह्मण नेता थे उनको टारगेट करके जेल भेज दिया गया, बिना कारण के जेल भेज दिया गया। और जो इनके नेता हैं, जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो दूसरे दिन वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर चले जाते हैं। तो ब्राह्मणों को टारगेट लगातार इस सरकार में मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और तमाम पीडीए समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण समुदाय इस बार इनको टीका भी लगाया था, इस बार इनका टीका उतार भी देगा। जी जी, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा। जी, आप नई जनरेशन में अच्छे नेता हैं और समाज आपसे उम्मीद भी करता है कि आप समाज के लिए कुछ करेंगे। तमाम ऐसी घटनाएं जिले में हो रही हैं। अभी कुछ एक मामला विगत दिनों पहले आया था कि मुसलमान लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के नाम पर फंसाया जा रहा था। तो क्या कहना है इस पर आपका? मतलब एक मुस्लिम लोगों का कहना है कि आपके ऊपर भी कई आरोप लगे कि हम सतीश मिश्रा ने फंसाया, पूरा उसका ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ। तो कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं आपको यहाँ पे गलत मानता हूँ संजय भैया। मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवतियों को फंसाया, ये बात गलत है। 4-6 लोगों को ने अगर कुछ गलत किया तो उसकी वजह से आप पूरे समाज को अगर टारगेट करें तो ये बहुत ही गलत कार्य है। कोई ऐसा धर्म बता दीजिए, कोई ऐसा जाति बताइए जिसमें गलत लोग ना हो। क्या सब जाति में अच्छे लोग ही हैं? और अगर इस बेसिस पे 4-6 लोगों ने कुछ गलत कार्य किया, उसकी वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को अगर लोग टारगेट कर रहे हैं, तब तो काशी में जो भी हाल में बलात्कार हुआ उसमें जितने लोग शामिल थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो क्या माना जाए पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी है? निर्भया कांड में कोई मुस्लिम नहीं था, तो माना जाए कि जो 2-4-5 लोग जिस जाति के थे वो सारे जाति के लोग बलात्कारी हैं। तो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन बुरे लोग, अगर यही समाज की इस समय बड़ी दिक्कत हो गई है कि अगर किसी समाज का एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो लोग पूरे समाज को गाली देना शुरू कर देते हैं। और ये भी एक बड़ी समस्या आ गई है हम लोगों के सामने कि अगर कोई समाज का व्यक्ति गलत भी है तो ज्यादातर लोग उस व्यक्ति को गलत नहीं मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं अगर वो मेरी जाति का है तो हम उसका बचाव करने पर उतर आते हैं। जिस दिन ये दोनों चीज दूर हो जाएगी उस दिन सामाजिक स्तर पर काफी सुधार हो जाएगा, काफी चीजें बदल जाएंगी। अभी
2027 की आप भी तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज आपने जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा है, सार्वजनिक जीवन में हम लोग हैं, जब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो जरूर निश्चित बात है विरोध होगा। जी जी जी। और वो लोग गलत थे, उसका मैंने गलत का विरोध किया, और इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं है। वो तो मुस्लिम लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं। क्या जो लड़के थे, जो विवाहित लड़के उसमें हैं, मुस्लिम ही हैं, तो क्या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जो पत्नी है, क्या उनके साथ वो गलत नहीं कर रहे हैं? जिसको शादी विवाह करके ले आया, क्या तो उनके साथ गलत नहीं हो रहा है? वो तो उसके साथ हिंदू मुसलमान नहीं, जो गलत है वो गलत है। मेरा राजनीति का ट्रेंड, मेरा मानना है कि जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए और जो सही है उसका सम्मान होना चाहिए। 2027 की तैयारी काफी नेता कर रहे हैं, आप भी युवा नेता हैं, आपने एक चुनाव भी लड़ा, तो आप उन नेताओं के बीच अपने को कहां खड़ा पाते हैं? क्या अखिलेश यादव जी 2027 में आप जैसे चेहरे पर भाग्य जमाएंगे? मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी कार्य करिए तो इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ करिए कि उसमें फिर कोई कमी न पाई जाए, और मैं उसको कर रहा हूं। मैं नगर पालिका का चुनाव, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया, कम समय में जितना हो सका मैंने बहुत मेहनत किया और रिजल्ट भी मेरे अनुसार बहुत अच्छा आया। हाँ, जी, जी। ठीक है, मैं हार गया वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से उस समय मेरी उम्र 33-34 साल थी। एक 33 साल के नौजवान को मिर्जापुर की जनता ने 28,000 वोट से नवाजा, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि नगर पालिका चुनाव हारने के बाद, नगर पालिका चुनाव तो मैं हार गया, मैं मानता हूं कि कोई भी चुनाव कोई व्यक्ति हारता नहीं है, जी, जी। या तो वो जीतता है या तो सीखता है। और मैंने उस चुनाव से बहुत कुछ सीखा, और जिस दिन चुनाव में हारा उस दिन भी मैं लोगों के यहाँ गया। मेरे बगल में एक दुर्घटना हो गई थी, मैं वहां गया, 2 घंटे वहां था, लोगों ने मना किया कि आ जाइए, आप चुनाव हारे, आज आप क्यों आ गए? मैंने कहा नहीं, जनता के बीच हूं, जनता का आदमी हूं, जनता के बीच हूं, और लगातार उस दिन से आज तक मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूं, संघर्ष कर रहा हूं। बाकी निर्णय अखिलेश यादव जी का रहेगा, पार्टी। और अभी कल एक घटना हुई अस्पताल में, डेड बॉडी को चूहों ने कुतरा, उस पर भी आपका बयान आया और काफी जोश वाला बयान था। जी, जो भी वर्तमान में हो रहा है, मैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हूं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दों पर नेहरू जी को मानती है कि नेहरू जी की गलती थी, मैं भी मान लूं कि नेहरू जी की गलती है। भाई, विधायक आप हैं, और आज से नहीं 10 साल से विधायक है, लगभग 9 साल आपका कार्यकाल पूरा हो गया, सांसद जी का कार्यकाल लगभग 12 साल का हो गया, तो किसको दोषी माना जाए? इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी निर्लज्जता पूर्वक घटना हो गई, जिसपे मतलब पूरा मिर्जापुर शर्मसार हो गया। उस पर न विधायक का बयान आ रहा है, न सांसद का बयान आ रहा है। विकास का कार्य हुआ है, रोडें बनी है, जनपद में रोडें बनी है, वो भी हाईवे के, नेशनल हाईवे की रोडें बनी है। तो वो नितिन गडकरी जी की परियोजना है, प्रदेश व्यापी परियोजना है, वो पूरे हर जनपद में चल रही, जहां इनके जनप्रतिनिधि नहीं भी जीते हैं वहां भी रोडें बनी है। वहां भी रोड बनी है। जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सोच में कि वो तो आज 50 साल पहले नेहरू जी को टारगेट करते हैं, हम वर्तमान पे टारगेट कर रहे हैं। अगर गड़बड़ी आपसे हो रही है, आप जल कल नल मिशन वाली जो योजना है, जल मिशन वाली योजना, उसका एक समय था, आज 8 साल का दिन बीत गया और पूरा मिर्जापुर खोद खोद के बर्बाद किए जा रहे हैं। कहीं उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आरओ का पानी देंगे, क्या लोगों को। और आज यूजीसी एक मुद्दा चल रहा है, आप सवर्ण नेता हैं, और यूजीसी मुद्दे पर अगर सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस पर क्या कहना है आपका, कि यह सही है या गलत है? यूजीसी लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? आप किसके पक्ष में हैं? ये देखिए, यूजीसी 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे अपनी दुकान चलाई, लेकिन 2024 में इनकी आशा थी कि इस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके 400 पार चले जाएंगे और संविधान को बदल देंगे। लेकिन जनता समझ गई, कितनी बार आप हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, तो जनता जो इनको 400 पार की इनको आशा थी, वो 240 पर आकर टिक गए। तो जब इनको समझ में आ गया कि अब हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत दिन राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जा सकती, बहुत दिन दुकान नहीं चलाया जा सकता है, तो ये जाति के मुद्दे पर आ गए। और जो पार्टी नारा देती थी सबका साथ सबका विकास करने की बात थी, नारा देती थी, जो पार्टी नारा देती थी कि बटोगे तो कटोगे, आज वो खुद सामाजिक स्तर पर लोगों को बांटने और काटने पर उतर आई। जी जी। आप देखिए ना कि क्या जरूरत थी। हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, इसी मिर्जापुर से छात्र संघ का चुनाव 2004 में हमारे भाई मनीष मिश्रा जी लड़े थे, और वो 96 के थे। 96 का चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे बीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, मनीष मिश्रा के साथ था। और कौन ब्लॉक के अमरेश यादव जी लड़े थे,
वो ओबीसी समाज के थे, तो ऐसा नहीं था कि सवर्ण एक तरफ हो गए थे और बीसी एक तरफ हो गए थे। हाँ। क्षेत्रवाद की लड़ाई थी। हम लोग 4 साल बीटेक किए हुए, कौन किसकी थाली में खा ले रहा है, किसके साथ सो रहा है, किसका कपड़ा पहन ले रहा है, तो कभी ऐसा मुद्दा ही नहीं था। लेकिन ये तो बीज बो रहे हैं, ये आने वाले समय में इसका कितना दुष्परिणाम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले धर्म के नाम पे लड़ा रही थी, और धर्म के नाम के लड़ाने पर इनका जब दुकान बंद होने लगा तो ये जाति के नाम पर आ गए हैं। लेकिन अब मिर्जापुर की ही जनता नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता इनको समझ चुकी, इनको जान एक लाइन का जवाब दीजिए कि आप यूजीसी के पक्ष में कि विपक्ष में हैं? जी देखिए, हमारे अखिलेश जी ने कहा कि कोई भी दोषी बचने न पाए और कोई भी निर्दोष फंसने न पाए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। नहीं, ये तो उलझा रहे हैं आप, न तो पक्ष बता रहे हैं न तो विपक्ष। ये तो भूला मिला सवाल है आपका कि दोनों चीजें हो जाएंगी, मतलब हम दोनों को बैलेंस करेंगे। क्लियर बताइए। आप सवर्ण नेता हैं, आप सवर्ण नेता हैं, सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय होगा, वो बाद में गलत साबित होगा, उसके बाद वो जो गलत शिकायत किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो लोगों का भविष्य खराब करने की बात है ना। ये तो किसी का भविष्य खराब। ये माना जाए कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको। मायावती जी सबसे बड़ी दलित नेता अभी तक के भारत के इतिहास में, सबसे बड़ी, या उत्तर प्रदेश के इतिहास सबसे बड़ी दलित नेता। उनके कार्यकाल में भी एक नियम था कि SC ST का जो कानून है, वो पहले अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो सीओ स्तर का अधिकारी जांच करेगा, और उसके बाद अगर सही पाया जाएगा तब FIR होगी, तब गिरफ्तारी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने बदलाव कर दिया। मायावती जी की सोच थी कि कोई भी कानून किसी वर्ग को बचाने के लिए होता है, किसी वर्ग को फंसाने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये आ गए, इन्होंने सीधे उसको खत्म कर दिया कि नहीं, पहले अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो सीधे FIR होगा, सीधे गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया, फिर ये अध्यादेश भी लेते हैं। तो ये तो लगातार सवर्णों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जातिगत आधार पर लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया, ये मुद्दा अभी तक चल रहा है। तो आप दोनों संत हैं, एक राज्य कर रहा है और एक धर्म का काम कर रहा है। आप किसको सही मानते हैं कि जो शंकराचार्य के साथ हुआ वो गलत हुआ, योगी सरकार ने उनके साथ गलत किया या नहीं किया? क्या कहना है आपका? जी, एक पावन धर्मस्थली कुंभ मेला चल रहा था, और प्रयागराज एक पावन धर्मस्थली है, उसमें भी कुंभ चल रहा था। जी। तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे पावन धर्मस्थली पर अगर हमारे शंकराचार्य को ही स्नान नहीं करने दिया गया, तो ये सनातन का, मुझे लगता है कि ये आजाद हिंदुस्तान में नहीं, अभी तक के जब से विश्व बना होगा, इससे बड़ा सनातन का अपमान कभी नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया, बतकों को बाल खींचकर, उनकी चोटियां खींचकर मारा गया, जूतों से मारा गया, उनको थाने में उनका चोटियां खींचकर उनको ले जाया गया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान अभी तक न कभी साधु सन्यासियों का हुआ है, न सनातन धर्म का हुआ है। और आप देखिएगा, श्राप लगेगा इन लोगों को, जिस तरीके से इन्होंने सनातन का अपमान किया। अखिलेश जी के गवर्नमेंट में भी तो शंकराचार्य जी के ऊपर लाठियां बरसी थी, तब फिर आप लोग इतना ज्ञान नहीं दे रहे थे। जी बिल्कुल, गलतियां इंसान से ही होती है। अखिलेश जी के गवर्नमेंट में शंकराचार्य जी पर लाठी बरसी थी, तो अखिलेश जी ने अधिकारियों पर कार्रवाई किया था, और खुद व्यक्तिगत रूप से, ये अखिलेश जी नहीं बताने आए किसी से कि मैं शंकराचार्य जी से माफी मांगा हूं, खुद शंकराचार्य जी ने बताया कि अखिलेश जी व्यक्तिगत खेद प्रकट करने आए थे। लेकिन आज की इस घमंडी सरकार को देख लीजिए, तानाशाही सरकार को देख लीजिए, अधिकारियों को डांटने के बजाय, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसके बाद और अकड़पन दिखा रहे हैं। शंकराचार्य जी 2 दिन वहां 3 दिन इंतजार करते रह गए कि कोई आएगा और कहेगा और मैं जाके स्नान कर लूंगा, लेकिन स्नान नहीं करने दिया गया। तो ये सरकार न धर्म की है, मतलब ये माना जाए जाति की है, माना जाए न सनातन की है। जी, ये माना जाए कि यह सरकार धर्म और राम मंदिर के मुद्दे पर आई और इन्हीं लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही। जवाब तो जनता क्या देगी? भगवान राम ने जवाब दे दिया। आप भगवान राम के नाम पे फर्जी राजनीति करते थे। जहां जहां भगवान राम के पांव पड़े, चाहे अयोध्या ले लीजिए, चाहे प्रयागराज ले लीजिए, चाहे चित्रकूट ले लीजिए, चाहे नैमिषिमा शरण ले लीजिए, तमाम जगह से ये हारे हैं। तो भगवान राम के पांव जहां जहां पड़े हैं वहां से ये हार गए हैं। और भगवान राम ने चाहा तो इस बार प्रदेश की भी सरकार बदलेगी और 2029 में केंद्र की भी सरकार बदलेगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे सतीश मिश्रा जी से, बड़े क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और भी प्रश्न हैं, लेकिन इंटरव्यू का अपना एक समय होता है, फिर हम इनके साथ अगले इंटरव्यू में जुड़ेंगे। अभी इनसे आगे के इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे कि 27 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पर जनता के बीच में आएंगे, जनता से आपके क्या वादे रहेंगे, क्या विकास के लिए आपका वादा रहेगा। इस तरह के प्रश्नों को हम अगले इंटरव्यू में जानेंगे। आगे भी आप इस तरह का इंटरव्यू देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।